और अब देखते हैं हिरोशिमा हॉरर टॉप 9। परमाणु अटैक की 77वीं बरसी पर हिरोशिमा पहुंचे यूएन चीफ ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया पर एटमी खतरा तेजी से बढ़ रहा है, खतरनाक हथियारों की होड़ को रोकना जरूरी है। हिरोशिमा में यूएन चीफ ने कहा कि 6 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों पर किए गए परमाणु हमले से हुए विनाश को हमेशा याद रखना चाहिए। गुटेरेस ने न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉनसेंस कहकर दुनिया के सभी देशों से न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करने की अपील की। यूएन चीफ की न्यूक्लियर संकट की वार्निंग से पूरी दुनिया में हड़कंप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त करीब 13,000 घातक न्यूक्लियर हथियार दुनिया में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक युद्ध के कई फ्रंट खुल चुके हैं। हिरोशिमा अटैक के 77 साल बाद आज एक बार फिर साउथ चाइना सी में खतरनाक मोर्चे बन चुके हैं। चीन, जापान और अमेरिका आमने सामने हैं। ताइवान बॉर्डर पर वॉर ड्रिल के बहाने चीन जापान को भी डराने की कोशिश कर रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका की घेराबंदी भी तेज हो चुकी है। हिरोशिमा से जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने भी न्यूक्लियर खतरे की गंभीर चेतावनी जारी की। किशिदा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की उम्मीद टूट रही है। जापानी पीएम ने दुनिया को न्यूक्लियर विनाश की चपेट में आने से बचाने की अपील की। पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद हथियारों की होड़ और बढ़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बैलिस्टिक फायरिंग से जापान के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा का मसला अहम हो चुका है। जापान की ओर से घातक मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण को समर्थन की आशंका बढ़ गई। पेलोसी के मिशन एशिया से चीन भड़का हुआ है। ऐसे में बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। रेडियो ताइवान इंटरनेशनल के मुताबिक चीन 24 घंटे में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। चीन की कई डोंगफेंग 15 मिसाइलें जापानी द्वीप पर गिरने का दावा किया गया है। यूक्रेन रूस जंग और अब चीन ताइवान तनाव में यूरोप में महाविनाशक हथियारों की होड़ पैदा कर दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने अपना रक्षा बजट अचानक बढ़ा दिया है। ज्यादा मारक परमाणु बॉम्ब B6112 पर अमेरिका में काम तेज है। 2023 तक यूरोप में इसकी तैनाती का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया पर एटमी खतरा बढ़ा है। रूस से खतरे को देखते हुए नए अमेरिका और नेटो देशों ने यूरोप में एटमी हथियार के बड़े जखीरे को एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट्स का दावा है कि मॉस्को की एक गलती से एटमी जंग छिड़ सकती है। और एक बार फिर रुख करते हैं नोएडा की उस खबर का जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और सुर्खियों में है श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स, जिसे थोड़ी देर पहले नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्रीकांत ने सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। बदसलूकी के बाद से यह शख्स फरार चल रहा था। महिला से गाली गलौच और धक्का मुक्की का इसके ऊपर आरोप है। सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत की शिकायत की थी। पुलिस आरोपी श्रीकांत त्यागी की 4 कारें भी जब्त कर चुकी है। और अब इस शख्स को जानकारी ये मिल रही है कि नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीकांत त्यागी की। और यह शख्स अपने आप को बीजेपी का नेता बताता था। हालांकि बीजेपी ने बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी कर यह कहा है कि इसका बीजेपी से कोई नाता नहीं था। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस शख्स की हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची थी नोएडा पुलिस और 4 कारें जो इसके पास थी उसे जब्त कर लिया गया था। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहला वो वीडियो जिसकी वजह से श्रीकांत नाम के इस शख्स की कारगुजारियां लोगों को इस सामने आई। इस वीडियो में दिखा कि किस तरह से ये हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के साथ न सिर्फ बदतमीजी से बात करता है बल्कि बदसलूकी करते हुए उन्हें धक्का भी देता है, गाली गलौच करता हुआ नजर आता है। और अब इस शख्स को ले लिया गया है हिरासत में। इसकी 4 कारों को कर लिया गया है जब्त। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और शालिनी, इस पूरे केस के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद आपको बता दें कि उस सोसाइटी में पहुंची थी और वहां पर तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनसे बात की थी इस शख्स की हरकतों को लेकर। रेजिडेंट्स क्या कह रहे थे शालिनी?
रेजिडेंट्स का यही कहना है, ये घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी कई बार श्रीकांत ने यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की है, अभद्रता की है, लेकिन ये पहला मामला है जो इतना सुर्खियों में आ पाया। नहीं तो इससे पहले तमाम मामले हुए, लेकिन वो हमेशा इसी तरह से दब जाते थे या अपने आप को बीजेपी का नेता बताते थे और हमेशा बच जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने जो बात ये कही और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से इन पर कार्रवाई हुई और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता नहीं है। और मैं ये भी आपको दिखाऊं कि ये घर है, ये जो है श्रीकांत का ये फ्लैट है, नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर ही है। ये देखेंगे ये फ्लैट है और यहाँ पर ये बाहर की तरफ विवाद कहाँ से शुरू हुआ था, पहले ये भी जान लेना मुझे लग रहा है समीर जरूरी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो फ्लैट के बाहर ये जो है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर पौधे लगाए गए थे। इन्होंने पौधे लगाए और पौधे लगाकर ये कब्जा करना चाहते थे पूरी जमीन पर। ये जो सोसाइटी की जमीन है, ये जो पूरी हम आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं, ये पूरी सोसाइटी की जमीन पर ये कब्जा करना चाहते थे यहाँ पर पौधे लगाकर। इसी को लेकर यहाँ पर जो कि सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी रोका और तमाम लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों ने भी आकर कहा कि आप ये जो सोसाइटी की जमीन है यहाँ पर इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोगों ने आकर उनको रोका। उसी बीच वो महिला भी आई इन्हीं और उन्होंने कहा कि आपने ये इस तरह से आप इसको नहीं कर सकते। जब उन्होंने रोका तब फिर कहेंगे कि जो त्यागी हैं, जो श्रीकांत त्यागी, वो फिर इस तरह से अभद्रता करने पर उतर आया, गाली गलौज की और ये पेड़ कहाँ पर लगाए। इसके बाद तो ये विवाद होने के बाद ये सारे जो पेड़ यहाँ पर सारे उखाड़ दिए गए, सब पूरी सफाई कर दी गई है। लेकिन सुबह तक यहाँ पर पुलिस भी आई थी, पुलिस ने जांच की और इसी घर पे जाकर इन्होंने नॉक भी किया। पता नहीं घर में सुबह से जो सर्वेंट है इनका, और लगातार पुलिस ने बात करने की कोशिश की सर्वेंट से भी, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकला। यहाँ पर ये जो घर है इसी को नॉक किया था और ये ऊपर जिस तरह से कब्जा किया, ऐसे इन्होंने बेसमेंट में भी कब्जा कर रखा है। मतलब ये पूरी लड़ाई कब्जे के खिलाफ थी। और उसके बाद में जो अभद्रता जिस तरह से किसी महिला के साथ जो ये घटना हुई है, इससे पहले भी तमाम अच्छा शालिनी, ये जानकारी सामने आ रही है, ठीक है, आपकी इस रिपोर्ट के जरिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि डिस्प्यूट किन बातों को लेकर था और रेजिडेंट्स पर ये शख्स किस तरह से रौब झाड़ता था और अवैध कब्जा इसने सोसाइटी के अंदर ही किया हुआ था। इसको लेकर लगातार जो यहां पर रहने वाले लोग हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। जानकारी ये भी मिल रही है शालिनी कि इनकी पत्नी और कुछ करीबियों को भी हिरासत में लिया गया है। वहां से क्या अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल उनको भी हिरासत में लिया गया है। और इसकी गिरफ्तारी से पहले, श्रीकांत की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी पत्नी और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको हिरासत में लिया गया था, ताकि क्योंकि सुबह से श्रीकांत फरार चल रहा था, इस वजह से उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके बाद ही पता चला कि ये कहाँ पर है। पुलिस कई जगह दबिश भी दे चुकी थी। यहाँ पर भी पुलिस ने लोगों से आकर, सोसाइटी के लोगों से बातचीत की, वो कहाँ हो सकता है, यहाँ पर आई भी थी, जाँच भी की थी। और उधर पत्नी को भी हिरासत में लेकर, रिश्तेदारों को में लेकर उनसे भी पूछताछ की, तब जाकर उसकी लोकेशन पता चल पाई। उसके बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया। तो और यहाँ पर कहेंगे लगातार पुलिस यहाँ पर आ जा रही है, लोगों से बातचीत भी करी, लोगों को बोल भी रही। अब श्रीकांत, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इस शख्स का यहाँ रहना अब ये लोगों को मंजूर नहीं, अब वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पर रहे आके, क्योंकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका इस ताजा रिपोर्ट के लिए। और फिलहाल ये शख्स जो है हिरासत में लिया जा चुका है, नोएडा का गालीबाज हो चुका है गिरफ्तार। लेकिन अभी तक गिरफ्त में नोएडा पुलिस की तरफ से इसकी कोई तस्वीर नहीं जारी की गई है, उसका हमें इंतजार है। बहरहाल